आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। आज ख़ास तौर से मैं तमाम महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के और औरंगाबाद ज़िले के सभी मुसलमानों को एक बहुत ही अहम हम जानकारी देने जा रहे हैं हज उम्रा टूर्स के बारे में। देखिए, शोहदा टूर्स ये बहुत कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। हमने कई बार इनकी न्यूज़ को कवर किया है। जो हाजी जाते हैं, हाजी साहिबान उम्रा के लिए जाने से पहले हम उनसे बड़े खुलकर पूछते हैं कि होटल कितने फासले पर है, खाने के इंतज़ाम क्या क्या है, इमरजेंसी के इंतज़ाम क्या क्या है, कितनी ज़ियारतें हैं और दीगर तमाम सहूलतों से हम खुल के पूछते हैं जाने से पहले। और जब वो टूर वापस आता है तो वापस से फिर पूछा जाता है इन कैमरे में कि बताइए कि इन्होंने जो आपसे वादे किए थे, मुआहदे किए थे, टूर्स होटल के बारे में, खाने के बारे में, ज़ियारतों के बारे में, उम्रों के बारे में और जो भी है वहाँ के दीगर सहूलत, एक एक बात पूछते हैं ताकि जो देखने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, जो ज़िंदगी में एक सपना होता है हर मुसलमान का कि मैं हज को जाऊँ या कम से कम एक बार उम्रा करूँ। ये हर मुसलमान पूरी दुनिया का एक उसके दिल में एक इश्तिहाक रहता है, एक शौक़ रहता है, एक आरज़ू तमन्ना रहती है कि मैं मक्का मदीना जाऊँ और उस मुबारक दर का दीदार करूँ। बहुत से लोग तो इतनी तमन्ना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मक्का मदीने में ही जो है तो मौत नसीब फरमा। ऐसी भी बहुत से ये बातें सामने आती हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल हम महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कुछ टूर वालों की वजह से एक मुसलमानों के अंदर बेचैनी का माहौल फैला हुआ है या फैल गया है। तो उन्हीं के इत्मीनान के लिए कि जो औरंगाबाद ज़िले से, मराठवाड़े से जो लोग उम्रा को जाना चाहते हैं कि वे उनके जहन में ये बात तो अब खिल रही है कि भाई कौन से टूर से जाए, कहाँ बेहतर रहेगा, कहाँ सहूलतें रहेंगी, ये सारी बातें हैं। और जैसा हमें सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से, अखबारात के ज़रिए से कि वहाँ पर बड़े पैमाने पे एक मतलब तोसी का काम भी जारी है और डेवलपमेंट के काम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वहाँ के कुछ नए नए कानून में बदलाव भी आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ सहूलतें बढ़ रही हैं तो कुछ मुश्किलात में इजाफा भी हो रहा है और हो सकता है कि जिसके कारण आने वाले दिनों में, महीनों में शायद कुछ कीमतें बढ़ जाएँ वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट के क़वानीन के हिसाब से। बहरहाल फिर भी उम्रा वाले, टूर्स वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाजी साहिबान को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिले, उनको सहूलत मिले और ये कम बेनिफिट में बहुत ही उसके साथ जो है तो एक खिदमत खल्क के सोच के तहत ये काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम शोहदा हज उम्रा सर्विसेज का भी आ रहा है। बहरहाल ये टूर जब वापस आया आम ख़ास मैदान में तो इंशाअल्लाह हमने सबसे पहले तो आने वालों को, तमाम हाजी साहिबान को मुबारकबाद पेश की और सभी से लगभग पूछा कि भाई वहाँ के इंतज़ाम क्या थे। शोहदा वाले के ज़िम्मेदार जो 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 लीडर होते हैं, काफ़िले के जो लीड करते हैं, जो मौलवी हज़रात होते हैं, जो उलमा इकराम होते हैं साथ में, उनके मामलात कैसे रहे, आपके जो कुछ तकालीफ हुई क्या, पैकेज कैसा रहा, कितने दिन का सफ़र था, ये तमाम बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे की और आप थोड़ी देर में स्क्रीन पर तमाम जाने वालों की और आने वालों की जो चीज़ जिनके ख़यालात है तो इंशाअल्लाह वो आप सुनेंगे। और बहरहाल आखिरी में फिर एक बार बता दूं कि ये वीडियो ये कोई इश्तिहार या ऐड नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो तमाम बारीकियों के साथ उम्रा वालों की तमाम तफसीलात, उनकी कारगुजारी, उनके ख़यालात, उनके दावे, उनके वादे और जो उनके इरादे, ये हम आपके सामने मनोयन पेश करते हैं ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो कि हमें कौन से टूर से हज के लिए और उम्रा के लिए जाना है। यही मकसद से ये वीडियो बनाया जाता है। आपके जहन में और कोई ख़याल, कोई एहसास, कोई बात अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे उनका नंबर भी आ रहा है या फिर शोहदा टूर्स का जो है तो ऑफ़िस है, वो ऑफ़िस पे आप स्क्रीन पे एड्रेस देख रहे हैं, उसके ऊपर आप बिल्कुल वहाँ जाके और दिगर जो भी बारीकियाँ कहें या कुछ बात कहें वो आप बिलमुशाफ़ा मुलाकात करके कह सकते हैं। क्योंकि आने वाले महीने में भी ये काफ़िला रवाना होने वाला है, उसकी बुकिंग तेज़ी से जारी है। और क्योंकि रमज़ान भी बहुत क़रीब है तो रमज़ान के जो ख्वाहिशमंद हज़रात है जो मुबारक महीना वहाँ पर गुजारना चाहते हैं इबादतों में, तो उनके लिए भी एक सुनहरे मौका है। तो आप अपनी जो भी तफसीलात, आपको जो आपके दिल में ख़याल है वो आप उनसे दरियाफ़्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इत्मीनान हासिल कर सकते हैं और फ़ैसला फिर आखिर में आप ही को करना है कि कौन से टूर से जाना है। बहरहाल ये तमाम शोहदा टूर्स की एक्टिविटी जो ख़ास करके जो जाने वाले हज़रात हैं, हमने उनसे बहुत खुल के पूछा, बेबाक तरीके से पूछा इंशाअल्लाह, ताकि ये तमाम सारी बातें आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू होता है और आने वालों ने क्या कहा ये हम सुनेंगे।
सर सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप एक नेक सफर से लौटे। शुक्रिया। और इनकी टूर के बारे में कारगुजारी दी, इनकी खिदमत कैसे रही, क्योंकि आजकल धोखे बहुत सुनने में आ जा रहे हैं, करके मैं बहुत खुद के पूछ रहा हूँ कि काम काज कैसे रहे, वादे कैसे रहे, होटल के जो एक वादा था पूरा हुआ, क्या कोई तकलीफ हुई? धोखे आप जो बोले ना, आप बात धोखे से याद आया, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मिले जिनको सताया गया है। वैसे शोधा ट्रैवल से हम गए थे उम्रे के लिए, हमारे दोस्त हमारे साथी का ही टूर्स एंड ट्रैवल से, लेकिन मौका मिला अभी जाने का, तो जो सुने थे हमने इनके बारे में उससे कई ज़्यादा पाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं हुई, सब जगह अच्छी सर्विस दी है लोगों ने। जहाँ जहाँ ज़ियारत हो रही थी इनकी तरफ से मोहल्ले पे इंतजाम थे? नहीं थे ना, सब थे उनके साथ में, ज़ियारत कराए, पूरी कराए, लिख जाके, होटल अच्छी थी, कहीं तकलीफ नहीं, कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छे। जहाँ जहाँ मुक़द्दस मकाम थे, हर चीज़ को ज़ियारत करने का मौका मिला इत्मीनान के साथ। बिल्कुल। कितने का सफर था आपका? 20 दिन का सफर था, 21 दिन हो गए ना आज। 21 दिन हो गए, 20 दिन का सफर था। इनके बारे में आवाम से अपील क्या करना चाहिए, एक एतमाद के लिए, भरोसे के लिए? नहीं, हमारा बोलना ये है कि अब हम तो जाके आगे हमने देख लिया, अभी पहले तारीफ सुनते थे, लेकिन अभी मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। तो आप पब्लिक से ये अपील है कि बिल्कुल इनको मौका दीजिए और इनके टूर से जाइए आप लोग। आपका नाम और आप कहाँ से? शाकिर खान मेरा नाम है, मैं औरंगाबाद से हूँ, आज़ाद चौक पे रहता हूँ। ये सब क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सफर है। चला बहुत अच्छा, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम भी रहा है। खाने का आपके मिजाज के सब मुताबिक, बात सेहत के मुताबिक सब बात सब अच्छे? माशाल्लाह। उनके ऐसा कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, टूर से हम गए थे, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सफ़र रहा, हर चीज़ की सहूलियात फराम थी और हमारे पास में कुछ बुज़ुर्ग अहबाब भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब देख रेख हुई, अच्छी खिदमत हुई, टूर के तरफ से भी खाना वगैरह का और सब चीज़ों का अच्छा इंतज़ाम रहा माशाल्लाह। और सब ऐसे एक फ़ैमिली की तरह मिलकर काफ़िले के अंदर और टूर में सब अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैमिली की तरह रहे और सब मिलकर चले। तो हम यही कहेंगे इंशाल्लाह कि टूर जो है एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए, शोहदा टूर जो है हमारे फ़ारूक भाई का, इस पर, और यहाँ से जाइए इंशाल्लाह। और रही बात तकलीफ़ की कि लोग शिकायत करते, ये अगर हम इतने मुअज़्ज़ज़ मकाम पर अगर तकलीफ़ नहीं उठाएंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे थोड़ी बहुत ऊँच नीच, तो फिर हम वो कौन सा मकाम है जहाँ हम तकलीफ़ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर थोड़ी ऊँच नीच भी हो जाती है, इंसान है, गलती होती है, तो इसको दरगुज़र किया जाए। और इंशाअल्लाह फिर जब हम टूर की हिम्मत और हौसला अफजाई करते हैं तो इनके भी इरादे अज़ाइम अच्छे होते हैं, फिर ये भी कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ये टूर के बारे में यही कहूँगा कि एतमाद कीजिए, भरोसा कीजिए और इससे जाइए, ताकि आप किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से और इससे बचें। क्योंकि आप नेक सफर से लौटे हैं, आपकी ये बात एक शहादत, एक गवाही के तौर पे काम करें, जाके मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई का काम करें। आप मुतमईन होकर बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल वाजिद, सिल्क मिल कॉलोनी, रेलवे स्टेशन। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की पूरी भरपाई करके और फ़ारूक भाई ने जो है तो हमको तसल्ली दी है, जहाँ पर भी जो भी आया उसको उन्होंने पूरा करते हुए करके यहाँ तक कि हम आए हैं। एक दिन हमारा लेट भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको भी कवर करे और कवर करके अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे सही सलामत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब हाजी सही सलामत से आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाफिज़ साहब ने जो बोले कि भाई हम एक ग्रुप जो था हमारा फैमिली जैसा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी ज़ियारतें करे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इबादत करे, तवाफ़ करे, जो भी हमसे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ भी करे। अच्छा मकाम था और सबसे गुजारिश ये करें कि भाई आप भी जो है तो उम्रे की तैयारी करें और शहादत से जाए और उम्रे की तैयारी करे। अल्लाह बहुत बड़े है और वो उसकी तरफ रुजू हो जाओ आप, इंशाल्लाह आपको कबूल कर देंगे। सर वहाँ एक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ औरंगाबाद एक माहौल चल गया था कि भाई टूर वाले क्या कर रहे होंगे, परेशान हाजी होंगे, तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। तो मतलब शोधा वालों ने आपका पूरे निगहबान करे, शोधा वालों ने हमारी पूरी रहबरी करे, पूरे निगहबान से हमारा काम करे। जो भी जहाँ भी जो भी जैसे हाफिज़ साहब ने बताया कि भाई अड़ी अड़चन तो आएंगी, देखो दिन में तकलीफ आएंगी, अगर नहीं आएंगी तकलीफ तो भी बताओ हम कहाँ तकलीफ उठाने वाले बनेंगे। मुकाम में तो आराम है, हम तो गए वो इसलिए कि भाई हम तकलीफ उठाने वाले बने, तो भाई तकलीफ आएंगे। अब हादसा जो हुआ उनका मुकद्दर था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब से बड़े मकाम पे गए और वो जन्नतुल बकी में उनको जगह मिली। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका मुकद्दर था, हम भी गए, हम वापस आ गए, ये हमारा मुकद्दर है। तो अदबन गुजारिश ये है कि भाई शोहदा टूर्स फ़ारूक भाई के इसमें आप जाए, क्योंकि औरंगाबाद का माहौल जरा बदल गया है।
तो मैं फिर एक बार सवाल कर रहा हूँ, शोहदा टूर के बारे में मराठवाड़े के, महाराष्ट्र के मुसलमानों को क्या अपील करेंगे? जाना चाहिए कि नहीं जाना? नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। जहाँ मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ गलती हो रही है वो पूरा करते हुए चले। जहाँ पर अभी हमारा एक दिन रुका कोई मामूली बात नहीं है, इतनी दूर से एक दिन रुकना मामूली बात नहीं है, लेकिन उसका खाना है, होटल है, सब है, और वहाँ रिहाल में काम है, कुछ रुपये में काम नहीं है, लेकिन उसको भी उन्होंने बर्दाश्त करते हुए चले। हमारे सुबह तक के हमारा पूरा नाश्ता पानी खाना सब, यहाँ आने तक नाश्ते तक का भी हमारे को सपोर्ट किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि वहाँ से सिर्फ प्लेन में बैठाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने, पूरा सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता गर्म था, चाय भी गर्म थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम, आप कहाँ से? मैं अब्दुल सलाम, ये आलमगीर कॉलोनी से हूँ। सर आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम शेख मुख्तार है और मैं बारी कॉलोनी से हूँ, फारूक भाई की गली नंबर 2 से हूँ। फारूक भाई माशाल्लाह फीडबैक अच्छा रहा। अब ये बोलिए कि आपका टूर जाने के बाद लोगों को इत्मीनान नसीब होगा और जाहिर सी बात है लोग एतमाद के साथ आपके साथ जो रवाना होंगे आइंदा टूर के लिए। आइंदा टूर की तारीख क्या है और रमजान का महीना नजदीक आ रहा है, तमाम एक तफसीलात को जाहिर करें ताकि लोग तैयारी करने में आसानी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले तो मैं इन हाजियों को मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ने इनको कबूल किया और हमारे ज़रिए ये उम्रा जाकर आए, और ये इनका भी बड़कपन है कि इन्होंने हमारी तारीफ़ की, वरना इंसान को मुतमईन करना इतनी आसान भी बात नहीं है। तो ये अल्लाह ने इनको उस चीज़ का जज्बा दिया, इसमें इन लोगों में वो हिम्मत थी। वो हमारा तो काम है सहूलत देना, आसान भाई इंसान है, कुछ ना कुछ हो ही जाता। हम कोशिश करते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती जिसको हाजियों को बर्दाश्त करना पड़ता। तो ये लोग वैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जैसा रहता उसको उस तरीके से अल्लाह नवाजते और देते, हर चीज़ करते। तो इनका भी जज्बा था, अल्लाह ने हमसे मेहनत लिया, हमने इनके लिए खिदमत की। ऐसा नहीं है कि भाई हमने बहुत कुछ कर लिया और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा, नहीं, अल्लाह का एहसान है कि मैं भी इनका शुक्र अदा करता हूँ। और जब तक अल्लाह ने मौका दिया खिदमत करेंगे, और ऐसा लगा अगर कि भाई हम खिदमत नहीं कर पा रहे, उस दिन बंद कर देंगे अल्लाह ने चाहा तो। अगला टूर के बारे में तफसीलात दें। अगला टूर इंशाल्लाह अभी ये महीने में तो हम सोच रहे, क्योंकि अभी इन लोगों को मालूम है होटलों का ऐसा हो गया, नज़दीक की होटल दे नहीं सकते, अभी फ़िलवक्त दूर की होटल में ही है। अगर रहा तो हम वही देंगे, वरना मामले वहाँ पे है ना, हमारा कैलकुलेशन बुकिंग के टाइम एक रहता, जब हाजी पहुँचते वहाँ के रेट बढ़ जाते और हम फिर हाजी से पैसे नहीं ले सकते। ज़बान होती है, वो कितना खर्चा हुआ हम थोड़ी उनको बोल के ले सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी अब यहाँ तक लाने की है, फिर वो कितने भी पैसे लगो। मगर वहाँ के हुकूमत और वहाँ के कभी भी कानून कायदे आज कुछ है कल बदल जा रहे, और कोई मशवरा नहीं होता वहाँ पे, वो हुकुम लाद देते हो वहाँ के, तो इसमें गड़बड़ हो जा रही है। इसीलिए दूसरे टूर वाले भी परेशान हैं। इसमें टूर वाला गलती करता नहीं, हो जाती वो, हाँ, किसी को बुरा बोल के फ़ायदा नहीं है, और हाजी को भी परेशान नहीं करना पड़ता। बड़े हाजी यहाँ से निकलने से यहाँ के आने तक हमारी नींद हराम रहती है। अब क्या बोलना आपको, इतनी मामूली जिम्मेदारी थोड़ी है वो। तो अल्लाह का एहसान है, आगे के टूर इंशाल्लाह कायम रहेंगे, चलते रहेंगे। रमज़ान के भी टूर है, रमज़ान में भी 20 दिन का है, पहला अशरा भी है, उसके बाद के 35 दिन का भी है, उसके बाद के आखिरी अशरे के भी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जब तक हुआ हम कोशिश करेंगे अच्छे से चलाने की, और जब ऐसा लगा कि हम नहीं चला पाएंगे तो हम बंद कर देंगे इज्जत में, बगैर किसी को नुकसान दिए हुए। तो अल्लाह से दुआ है कि सबसे दुआ करे, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके ज़बानी आपके एड्रेस बता दीजिए, मोबाइल नंबर बताइए ताकि लोग शोधा हज उम्रा जूना बाज़ार से औरंगपुरा जो रास्ता जाता है वहाँ पे हमारा ज़ायदा अकाउंट के नीचे ऑफिस है। मोबाइल नंबर है 9326786777। और जो जाने वाले लोगों को पैसे कितने जमा कराए, पासपोर्ट कब जमा कराए, उसकी तफसीलात भी दे दें आप। हमारे पास पासपोर्ट भी जमा करा दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एडवांस नहीं मांगते। ये हाजी से भी आप पूछिए, सब हम जाते वक्त पैसे लेते, वीज़ा टिकट सब पहले मारते, इनको व्हाट्सअप पे भेजते, जब बोलते आके पैसे भरो। 5000 भी एडवांस नहीं लेते हम, क्योंकि सब एतमाद के भरोसे के लोग हैं, जिनको जाना है वही आते, धोखा देने वाले हाजी थोड़ी आते। तो कोई मसला नहीं है, आप पासपोर्ट जमा कीजिए, वीज़ा टिकट आने के बाद पेमेंट जमा कीजिए, जाने से पहले वो भी पूरी, फिर हम 1 रुपया किसी पे रखते नहीं, ये भी एक बात है।